दोस्तों आपका हमारे चैनल डीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। दोस्तों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्की माना जाता है, क्योंकि इन फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सबका एलोकेशन होता है। इसी कारण फ्लेक्सी कैप फंड्स स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से थोड़े कम गिरते हैं और हमारी कैपिटल को भी बचाते हैं। और जिनको अपना पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड करना है, रिस्क भी कम लेना है और ग्रोथ भी डिसेंट चाहिए, तो उन लोगों को फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड के द्वारा हमारा पैसा हर तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। और जिनको एसआईपी करना है या लमसम करना है और जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म में एकदम स्टेबल ग्रोथ चाहिए, तो उन लोगों के लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और कभी भी हमें एक ही कैटेगरी के फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि स्मॉल कैप फंड्स ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं तो हमने अपना सारा पैसा स्मॉल कैप फंड में ही लगा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्मॉल कैप फंड के साथ में फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड और मल्टी कैप फंड्स पर भी फोकस रखना चाहिए। और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स में ज़्यादा एलोकेशन रख सकते हो और स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में थोड़ा कम वेटेज दे सकते हो, ताकि बड़ी करेक्शन के टाइम पर हमारा रिस्क लेवल कम हो जाए। तो चलिए अब जानते हैं उन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों पहला म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट किया है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड काफ़ी अच्छा है, जिसका फंड साइज 24,443 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है और रेटिंग इसकी 3 स्टार की है। बात करें इसके CAGR की तो 10 साल में इस फंड ने 15.8% CAGR दिए हैं, 7 ईयर्स में 16.14%, 5 ईयर्स में 19.35%, 3 साल में 18.69%, 2 साल में 20.55% और 1 साल में 12.33%। तो अपने कैटेगरी एवरेज से तो हर साल इस फंड ने अच्छा ही किया है, जो एक बढ़िया फंड की निशानी होती है। और अपने बेंचमार्क को भी इसने 2.35% के साथ बीट किया है और बीटा इसका 0.96 का है, जो 1 से कम है। अगर बीटा इसका 1 से ज़्यादा होता है तो समझ लेना कि वो फंड थोड़ा हाई रिस्की है और उसमें करेक्शन दूसरे फंड के कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और टोटल कंपनीज इस फंड में 73 है। बात करें इसके कैटेगरी रैंक की तो 5 साल में इसका कैटेगरी रैंक रहा है 18 का, 3 साल में 22 का और 1 साल में 9 का। तो एक साल में इस फंड ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके अलावा इसकी करेक्शन को देखें तो मार्केट के ख़राब टाइम पर इस तरह के फंड 17% तक भी करेक्ट हो जाते हैं। तो मार्केट के बुरे टाइम पर इस तरह की करेक्शन के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। और इसके एलोकेशन को देखें तो इस फंड का सबसे ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में है, जो 67.13% का है, मिड कैप में 18.16% और स्मॉल कैप में 13.63%। तो लार्ज कैप में इसका ज़्यादा वेटेज है, इसके चलते रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.85% का है और एग्जिट लोड 1% का है। अगर इसे हम 90 डेज से पहले रिडीम करेंगे तो 90 डेज के बाद में रिडीम करने पर इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और बात करें इसके फंड मैनेजर की तो दोस्तों इस फंड को काफ़ी एक्सपीरियंस लोग मैनेज करते हैं। उनका नाम है मिस्टर हरीश कृष्णन, जिन्हें 9 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है। और फिर धवल जोशी जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं, जिन्हें 15 सालों का काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। सेकंड फंड है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। यह भी काफ़ी पुराना फंड में से एक है, जिसका फंड साइज काफ़ी ज़बरदस्त है, जो 56,039 करोड़ का है। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट पब्लिक ने इसमें निवेश किया हुआ है। रेटिंग इस फंड की 3 स्टार है और नंबर ऑफ कंपनीज इस फंड में 59 है। इस फंड की अगर परफॉर्मेंस को चेक करें तो 10 सालों में इस फंड ने 15.56% CAGR दिए हैं, 5 सालों में 18.59%, 3 साल में 18.09%, 2 साल में 19.85% और 1 साल में 13.12%। दोस्तों पिछले 1 साल में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है। उसके बावजूद भी पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस इस फंड की काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है और अपने कैटेगरी एवरेज से भी इस फंड ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। और अल्फ़ा इस फंड का 1.86 का है, तो इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क को बीट किया है और बीटा 0.92 का है, जो ठीक है। और लास्ट 1 ईयर में इस फंड का कैटेगरी रैंक काफ़ी बढ़िया रहा है, जो 8 का है, 3 सालों में 30 का और 5 सालों में 23 का। तो 3 साल में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो रही है, लेकिन बाद में इसने रिकवरी दिखाई है। उसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो 0.60% का है और इस फंड में भी एग्जिट लोड 1% का है
अगर हम 1 साल से पहले फंड को रिडीम करते हैं तो, लेकिन अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा रिडीम करेंगे तो ही। थोड़ा बहुत अमाउंट अगर हम रिडीम करेंगे 10% से नीचे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो फंड का सिलेक्शन करते टाइम इन सब चीज़ों को भी जरूर चेक करना चाहिए। इसकी एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में इस फंड का 74.26% का एलोकेशन है, जो काफ़ी ज़्यादा है। मिड कैप में 19.06%, स्मॉल कैप में 4.6%। तो इसमें भी लार्ज कैप में अच्छा खासा वेटेज है और स्मॉल कैप में काफ़ी कम है, तो रिस्क इसमें भी थोड़ा सा कम है। दोस्तों, जिस तरह आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड करेक्शन पर 17% तक गिरा था, वैसे ही ये फंड 15% तक करेक्ट हुआ था। जो थोड़ी सी करेक्शन इसमें कम हुई थी क्योंकि इसमें लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा एलोकेशन है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी से काफ़ी कम करेक्ट होती है। इसके फंड मैनेजर को चेक करें तो इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर हर्षा उपाध्याय, जिन्हें 18 सालों का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। थर्ड म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंड है जिसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है, जो 91,041 करोड़ का है। तो इससे पता चलता है कि पब्लिक को ये फंड काफ़ी पसंद है और रेटिंग भी इसकी 5 स्टार है और टोटल कंपनीज इसमें 55 है। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो इस फंड ने आदित्य बिरला सन लाइफ और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आप देख सकते हो कि 10 सालों में इस फंड ने 17.44% CAGR दिए हैं, 5 सालों में 27.25%, जो अपने कैटेगरी एवरेज 18.82% से काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। 3 सालों में 22.6%, 2 साल में 24.13% और 1 साल में 13.37%। तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है और अल्फ़ा इसका 7.51 का है। तो अपने बेंचमार्क को भी इस फंड ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बीट किया है और बीटा 0.78 का है, जो कोटक और आदित्य बिरला सन लाइफ फंड से कम है। इसका मतलब इस फंड में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है और गिरावट भी इस फंड में उन फंड से कम हुई है। तो इस फंड के मैनेजर्स ने इस फंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इस फंड को मैनेज करते हैं रोशी जैन जी, जिन्हें 12 सालों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बात करें इस फंड की करेक्शन की तो जैसे कि इस फंड का हमने बीटा चेक किया था, जो दूसरे फंड के कंपैरिजन में कम था, और आप देख सकते हो कि करेक्शन भी इस फंड में उन दोनों फंड से थोड़ी कम हुई है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इस फंड को मैनेज किया गया है। इसके एलोकेशन को देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में इस फंड का 74.31% का एलोकेशन है, मिड कैप कंपनीज में 3.49% और स्मॉल कैप में 9.34%। तो लार्ज कैप फंड में इसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। बात करें इसके एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.67% का है, जो कि नॉर्मल है, और एग्जिट लोड 1% का है अगर 1 साल से पहले इसे कोई रिडीम करेगा तो। दोस्तों, HDFC फंड हाउस का पहले से ही काफ़ी नाम है और इनके दूसरे भी म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। अभी HDFC म्यूचुअल फंड नंबर 2 पर रैंक करता है टोटल एसेट्स में, जो इनका टोटल AUM 8,75,194 करोड़ का है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट इस फंड हाउस में निवेश किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, ये फंड तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत से लोगों का फेवरेट भी है और इसका फंड साइज भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो 1,25,799 करोड़ का है। तो लोगों का ट्रस्ट इस फंड के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और रेटिंग भी इसकी काफ़ी बढ़िया 5 स्टार की है और टोटल कंपनीज इस फंड में 238 है। जो 3 फंड हमने डिस्कस किए हैं उन फंड से इस फंड में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं। बात करें इसके CAGR की तो 10 सालों में इस फंड ने 18.47% CAGR दिए हैं, जो कैटेगरी एवरेज 13.83% से काफ़ी अच्छे हैं। 5 सालों में 22.17%, 3 सालों में 21.83%, 2 साल में 19.37% और 1 साल में 9.93%। तो परफॉर्मेंस इसकी भी एक्सेलेंट देखने को मिली है। लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी डाउन रही है, क्योंकि इस फंड में कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा है और वॉलेटाइल भी ये फंड काफ़ी कम है। अभी दोस्तों, आदित्य बिरला में 17% की करेक्शन हुई थी, वहीं पर कोटक फंड में 15% और HDFC में 12%, और आप देख सकते हो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में केवल 7% की ही करेक्शन हुई थी। तो उन सब फंड में से ये फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है। जो एकदम कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो अपने फंड को ज़्यादा गिरता हुआ नहीं देख सकते हैं, उन लोगों को इस तरह के फंड के ऊपर फोकस करना चाहिए। और अपने बेंचमार्क को भी इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म किया है, जो अल्फ़ा इसका 8.71 का है और बीटा 0.56 का है, जो दूसरे फंड से कम है। तो इससे मालूम होता है कि इस फंड का भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है।
जो राजीव ठक्कर जी, रुकुन ताराचंदानी और राज मेहता जी इस फंड को मैनेज करते हैं। इसके एलोकेशन को देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में इसका 69.55% का वेटेज है, फिर मिड कैप में 1.79% और स्मॉल कैप में 2.67%। तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इसका काफ़ी कम एलोकेशन है। उसके बदले डेब्ट में इसका काफ़ी ज़्यादा 22.54% का वेटेज है। तो इसी कारण ये फंड लेस वॉलेटाइल है और 3 सालों में इस फंड का कैटेगरी रैंक 10 पर रहा है और 5 सालों में 12 पर, वहीं पर 1 साल में 30 पर। तो 3 साल और 5 सालों में इसका डाटा काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं पर 1 साल में थोड़ी सी ग्रोथ इसमें कम हुई है क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला है। उसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है और इसमें एग्जिट लोड दूसरे फंड से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा जो 2% का है। अगर हम 10% से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट का रिडीम करेंगे तो विद इन 365 डेज और 2 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड इसमें लगेगा। तो इस फंड में हमें कम से कम 2 साल तक बने ही रहना चाहिए ताकि एग्जिट लोड के चार्जेस से हम बच सके। तो दोस्तों, ये थे 4 फ्लेक्सी कैप फंड जिसको मैंने आज डिस्कस किया है। आपको कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा पसंद है ये आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हो और अगर आपको किसी फंड के बारे में मुझसे पूछना हो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।